आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक गुरु गीता गुरु पूर्णिमा पर्व पर पढ़कर सुनाएंगे। यह पुस्तक का संकलन संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या, ब्रह्मवर्चस्व, प्रकाशक श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शांति कुंज, हरिद्वार से किया गया है। पुस्तक के प्रथम में आइए आत्म निवेदन में पढ़कर सुनाते हैं। आत्म प्रेरणयोदेति कृपया च गुरोरयं यो हि जीवन क्षेत्रस्य प्रथमा भूतिरुच्यते इमं ये प्राप्नुवन्त्यभ्युदय द्वारमनावृतं कुर्वन्ति अग्रे संरत इते मुख्य लक्ष्या दिशि ध्रुवम। यह आत्म प्रेरणा और आत्मबोध गुरु कृपा से होता है। इसे जीवन की प्रथम विभूति कहा गया है। जो इसे पाते हैं अभ्युदय का द्वार खोलते और परम लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में मार्गदर्शक की महत्ता बड़ी महत्वपूर्ण है। पुरुषार्थ तो स्वयं ही करना पड़ता है, पर उंगली पकड़कर चौराहे के भ्रमजाल से मुक्ति दिलाना, लक्ष्य बोध करा देना गुरु द्वारा ही संभव है। गुरु की कृपा आत्म प्रेरणा के रूप में आती है तथा बोध कराती है कि क्या करना है, किस लिए जीवन मिला है, कैसे इसे सफल बनाना है। यह हो जाना अर्थात आत्मिक प्रगति का द्वार खुल जाना। फिर कोई अड़चन मार्ग में नहीं आती। साथियों, पुस्तक आत्मनिवेदन पुस्तक का प्रथम पृष्ठ आत्म निवेदन आओ पढ़ के सुनाते हैं। गुरु गीता शिष्यों का हृदय गीत है। गुरु गीता शिष्यों का हृदय गीत है। गीता की गूंज हमेशा हृदय के आंगन में ही अंकुरित होती है। मस्तिष्क में तो सदा तर्कों की संजाल रखे जाते हैं। मस्तिष्क की सीमा बुद्धि की चाहर दीवारी तक है। मस्तिष्क की सीमा बुद्धि की चाहर दीवारी तक है, पर हृदय की श्रद्धा सदा सदा विराट और असीम है। मस्तिष्क तो बस गणितीय समीकरणों की उलझनों तक सिमटा रहता है। इसे अदृश्य, असंभव, असीम एवं अनंत का पता नहीं। मस्तिष्क मनुष्य में शारीरिक मानसिक संरचना व क्रिया की वैज्ञानिक पड़ताल कर सकता है, परंतु मनुष्य में गुरु को ढूंढ लेना और गुरु में परमात्मा को पहचान लेना हृदय की श्रद्धा का चमत्कार है। गुरु गीता के महामंत्र इसी चमत्कारी श्रद्धा से सने हैं। इसकी अनूठी सामर्थ्य का अनुभव श्रद्धावान कभी भी कर सकते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के वचन हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है वही ज्ञान पाते हैं। यह श्रद्धा बड़े दुस्साहस की बात है, कमजोर के बस की बात नहीं, बलवान की बात है। श्रद्धा ऐसी दीवानगी है कि जब चारों तरफ मरुस्थल हो और कहीं हरियाली का नाम न दिखाई पड़ता हो, तब भी श्रद्धा भरोसा करती है कि हरियाली है, फूल खिलते हैं,
जब जल का कहीं कण भी न दिखाई देता हो तब भी श्रद्धा मानती है कि जल के झरने हैं। प्यास तृप्त होती है जब चारों ओर पतझड़ हो तब भी श्रद्धा में बसंत ही होता है। जो शिष्य हैं उनका अनुभव यही कहता है कि श्रद्धा में वसंत का मौसम सदा ही होता है। श्रद्धा एक ही मौसम जानती है, वसंत। बसंत बाहर होता रहे पतझड़, पतझड़ के सारे प्रमाण मिलते रहे, लेकिन श्रद्धा वसंत को मानती है। इस बसंत में भक्ति के गीत गूंजते हैं। समर्पण का सुरीला संगीत महकता है। जिनके हृदय भक्ति से सिक्त हैं। गुरु गीता के महामंत्र उनके जीवन में सभी चमत्कार करने में सक्षम है। अपने हृदय मंदिर में परम पूज्य गुरुदेव की प्राण प्रतिष्ठा करके जो भाव भरे मन से गुरु गीता का पाठ करेंगे, उनका अस्तित्व गुरुदेव की दुर्लभ आशीषों की वृष्टि से भीगता रहेगा। गुरु गीता उन्हें प्यारे सदगुरु की दुर्लभ अनुभूति कराती रहेगी। ऐसे श्रद्धावान शिष्य की आंखों से करुणामय परम पूज्य गुरुदेव की झांकी कभी ओझल न होगी। गुरु गीता साधक संजीवनी है। आदि माता पार्वती की जिज्ञासा सुनने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें उपदेश देते हैं। इस पूरे वार्तालाप में जो स्कंद पुराण के उत्तरखंड में लगभग 250 श्लोकों में आया है, सदगुरु की महिमा का वर्णन है। गुरु शिष्य संबंध इस धरती का सर्वाधिक पावन निकटतम संबंध है। यदि गुरु परमात्मा की सीधी नियुक्त के रूप में अवतरित होते तो गुरु शिष्य के समर्पण भाव के बदले आध्यात्मिक अनुदान उदारता पूर्वक देते हैं। गुरु भी गीता एक प्रकार से हर शिष्य के लिए साधना का एक श्रेष्ठ माध्यम है। इससे गुरु कृपा सतत अनवरत पाई जा सकती है। परम पूज्य गुरुदेव के रूप में महाकाल की प्रज्ञावतार की सत्ता इस युग में अवतरित हुई। सन 1911 अश्विनी कृष्ण त्रयोदशी उन्होंने अपना जीवन एक समर्पित शिष्य के रूप में जिया। उनके गुरु थे हिमालयवासी स्वामी सर्वेश्वरानंद, जो उनकी आयु का अनुमान भी लगा पाना कठिन है। आदिकाल से ऋषिगण सूक्ष्म शरीर से हिमालय में तप कर रहे हैं। उन्हीं में से सप्त ऋषियों के मार्गदर्शन वाली उच्च स्तरीय एक संसद के प्रतिनिधि हैं हमारे दादा गुरु, जिनने युग परिवर्तन के निमित्त हेतु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को चुना। युग दृष्टा प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री ने एक श्रेष्ठ शिष्य का जीवन जिया एवं सन 1990 की गायत्री जयंती 2 जून को स्वयं को सूक्ष्म एवं कारण शरीर में विलीन कर दिया। इन्हीं गुरु सत्ता के चरणों में गुरु गीता की युगानुकूल टीका विभिन्न संदर्भों के साथ प्रस्तुत है। विभिन्न श्लोकों की देवादिदेव की, महादेव की, जगत जननी माँ पार्वती के समक्ष प्रस्तुत की गई व्याख्या के साथ गुरु शिष्य परंपरा के अनेक उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के प्रसंगों व चिंतन के साथ प्रस्तुत है। इसमें सभी कुछ वह है जो पुराण में श्री वेदव्यास ने लिखा है या बाद में जिसे सूत जी द्वारा ऋषि गणों के समक्ष नैमिष तीर्थ में प्रस्तुत किया गया है। यदि निवेदक ने अपना कुछ जोड़ा है तो वह ज्ञान गुरु का दिया हुआ है।
गुरु का दिया हुआ ही है जो वास्तव में उन श्लोकों के साथ आज के युग में, आज की परिस्थिति में हर साधक के लिए मनन करने योग्य है। आदिशक्ति द्वारा शिष्य भाव से जिज्ञासा व्यक्त की गई। जगन्नियंता तंत्राधिपति देवों के देव भगवान महाकाल गुरु रूप में उसका समाधान करते हैं। इसी तरह शक्ति स्वरूपा माता भगवती देवी एवं परम पूज्य गुरुदेव का जीवन इसी तरह रहा है, जिनका सानिध्य हम सभी को मिला है। गुरु शिष्य परंपरा का एक श्रेष्ठतम उदाहरण इस ऋषि युग में ने प्रस्तुत किया। लाखों करोड़ों शिष्यों पर निरंतर अनुकंपा बरसाने वाले प्रखर प्रज्ञा रूपी हमारे सद्गुरु एवं सजल श्रद्धा रूपिणी हमारी मातृ शक्ति के त्याग तपस्यामय जीवन को समर्पित है। यह संकलन, यह स्वांतः सुखाय लिखा गया एक संदर्भ ग्रंथ है, जिसका मनन चिंतन निश्चित ही सद्गुरु की महिमा का सबको उद्बोध कराएगा एवं शिष्य रूप में कर्तव्य की जानकारी भी देगा। यह सद्ज्ञान हमारे जीवन में श्रद्धा, सद्विचार एवं सुसंस्कार की त्रिवेणी बनकर प्रवाहित हो तो ही इसका महत्व है। साथियों, श्रद्धा जिसकी आदतों में होती है वही गुरु कृपा का पात्र होता है। हमारी श्रद्धा गुरु कार्यों के प्रति नित्य हर पल बढ़े, हम उनके निमित्त जीना, कर्तव्यों का पालन करना सीखें, हम गुरु के ही चरित्र पर सतत चिंतन करें, उनके ही जैसा बनने का प्रयास करें, तो सद्विचारों की गंगोत्री हमारे अंदर प्रवाहित होने लगेगी। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निस्तृत ज्ञान गंगा विचार क्रांति का मूल केंद्र बनी एवं देखते देखते अच्छे विचारों को अपनाने वालों का एक परिकर खड़ा हो गया। यही सद्विचार गुरु कृपा से ही संस्कार में परिणत होते चले जाएं तो हमारा गुरु के प्रति समर्पण सार्थक, हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा भी न हो, विवेक पर आधारित हो, आदर्शों के प्रति हो, तभी हमें ज्ञान मिलेगा। वह ज्ञान जो हमें भव बंधनों से तार देगा, हमारे अंदर श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना कर हमें देव मानव बना देगा। गुरु गीता का यह पूरा प्रसंग सदाशिव भगवान महादेव आदिशक्ति पार्वती परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला माता को त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयि के भाव से अर्पित किया जा रहा है। इसका स्वाध्याय निश्चित ही जन जन का कल्याण करेगा, श्रद्धा संवर्धन करेगा, नवयुग के अवतरण में भागीदारी सुनिश्चित करेगा। गुरु पूर्णिमा पर्व पर यही मंगल कामना गुरु गीता का यह परिवर्धित संस्करण है। इसके खंड आ में गुरु गीता के संपूर्ण मंत्रों को उसकी मूल व्याख्या सहित युगानुकूल विवेचन के साथ प्रस्तुत किया गया है। साथ ही खंड बा में इसकी शास्त्रोक्त पाठ विधि को सम्मिलित किया गया है, जिससे इसका आकार तो अवश्य बढ़ गया है, परंतु साधकों के लिए यह एक अनुपम संग्रहणीय ग्रंथ बन गया है। इसके श्रद्धापूर्वक अध्ययन, मनन एवं पाठ से साधक निश्चित ही लाभान्वित होंगे, ऐसा विश्वास है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर आपको बधाई के स्वरूप डॉक्टर प्रणव पांड्या की द्वारा लिखित उपरोक्त पुस्तक हम आपको पढ़कर सुनाएंगे और हमारे YouTube में हम इसे पूरी की पूरी पुस्तक कोशिश करेंगे कि
इसके सभी पाठों का और पूरी पुस्तक के एक एक पृष्ठ का आपको वीडियो बनाकर हम अपने YouTube में लोड करते रहेंगे। और आप चाहें तो हमारी YouTube लिंक को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे द्वारा यह पुस्तक के बनाए गए वीडियो हम अपने ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी भेजेंगे। आप सुनिए और इसका लाभ अवश्य लीजिए। गुरु पूर्णिमा पर्व तक आपको प्रत्येक दिन इसके बनाए हुए वीडियो आपको सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।